अस्सलाम वालेकुम जी। आज के इम्पोर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करेंगे। लास्ट 2 आर्टिकल्स। पहला ये आर्टिकल है कि हमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए इन वेमेन, और ये हमने एक्सप्रेस ट्रिब्यून में से उठाया है, जो कि इम्पोर्टेंट है फॉर अगर आपका ऑप्शनल जेंडर स्टडी है, सोशोलॉजी है, ऐसे के हिसाब से, और उसके अलावा जो है करंट अफेयर या पाक अफेयर में अगर क्वेश्चन आ जाता है किसी भी टर्म्स में, ठीक है ना। तो अब इसमें ये है कि हमें क्यों औरतों पे जो है इन्वेस्ट करना चाहिए। ऑथर कहते हैं कि अभी अभी 8 मार्च गुजरी है, जो कि इंटरनेशनल वेमेंस डे होता है, और उस दिन पूरी दुनिया में डिस्कशंस हुई वेमेन एम्पावरमेंट पे, और पाकिस्तान में भी हुई, और पाकिस्तान जो है उसकी और ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इस डिस्कशंस में, बिकॉज गर्ल्स के पास पाकिस्तान में बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है। बेसिक फैसिलिटीज़ क्या होती हैं कि उनके पास एजुकेशन का एक्सेस नहीं है, प्रॉपर एक्सेस नहीं है, अनइक्वल एक्सेस है, पुअर क्वालिटी एक्सेस है, और हेल्थ उनकी जो है उसका भी स्टेटस अच्छा नहीं है। वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे विद फैक्ट्स। और इसलिए वो कहती हैं कि औरतों में इन्वेस्टमेंट जो है एक चैरिटी नहीं है। जब भी पाकिस्तान में कोई इनिशिएटिव लिया जाता है और इस तरह समझा जाता है कि ये हम जो है चैरिटी कर रहे हैं, ज़कात दे रहे हैं, या पता नहीं, मतलब वेलफेयर हिसाब से देखा जाता है। और औरतों में वो कहती हैं कि इन्वेस्ट करना एक स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, जिसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हैं, और ये ह्यूमन कैपिटल को तैयार करती है। ह्यूमन कैपिटल यानी एक इंसान जब खुद एक असासा बन जाए मुल्क के लिए, मुल्क को कमा के दे, मुल्क पे डिपेंड ना करे। और उससे क्या होता है, जब एक औरत जो है एम्पावर हो जाती है तो उसकी फैमिली स्टेबल होती है, उसके साथ साथ कम्युनिटीज़ रेजिलेंट हो जाती हैं, और इकोनॉमी पूरी प्रोडक्टिव हो जाती है। तो पाकिस्तान की डेवलपमेंट भी ऑथर कहते हैं डिपेंड करती है कि औरतों का स्टेटस क्या है। और हाफ ऑफ द पॉपुलेशन है औरतें, लेकिन बैरियर्स इतने हैं कि औरतों को अपना फुली पोटेंशियल यूटिलाइज करने का मौका नहीं दिया जाता, और उनके पास इतनी आज़ादी नहीं है। अब देखें, इस आर्टिकल पे लास्ट में मैं क्रिटिक भी करूँगा, क्योंकि इसमें तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन इसमें जो है मैं क्रिटिक करूँगा कि मैं आपको बताऊँगा कि इसमें क्या गलत चीज़ है। देखें, स्टेटस ऑफ वुमेन इन पाकिस्तान अगर हम देखें तो 61% लिटरेसी रेट ओवरऑल है हमारे मुल्क का, इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक 2024 के मुताबिक, कि भाई पाकिस्तान में 61% जो है लिटरेसी रेट है। लेकिन अगर इसको वुमेन और मैन के हिसाब से देखें तो मेल का 68% है, वुमेन का 52% है। तो कितना बड़ा गैप है, और ये गैप बताता है कि अभी तक इनइक्वल एजुकेशन जो है, एजुकेशन में जो इनइक्वालिटी है वो आज तक है। और औरतें इसलिए पीछे हैं। 22 मिलियन बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं, तो उसमें भी मोस्टली गर्ल्स हैं। तो इससे पता चलता है कि जब औरतें तालीम की बेसिक फैसिलिटी से महरूम रहेंगी, ठीक है ना, तो वो किस तरह कंट्रीब्यूट करेंगी मीनिंगफुली अपनी इकोनॉमी में। और बात आ गई फिर हेल्थ पे, एजुकेशन हो गया, चलो हेल्थ जो है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है, यानी औरतें जो बच्चा जनते वक्त मर जाती हैं, 155 जो है डेथ्स होती हैं पर 1 लाख, यानी 1 लाख औरतें जब बच्चा पैदा करती हैं उसमें से 155 मर जाती हैं, यानी 10,000 जब पैदा करती हैं तो उसमें से 15 मर जाती हैं, और जब एक जो है 1,000 करती हैं तो उसमें से 2 औरतें। तो ये एक बहुत बड़ा रेशियो है, और उसके अलावा बाकी वजहों से तो अलग मरती हैं। ये उनकी क्यों, उनकी न्यूट्रिशन सही नहीं है, उनको हाइजीन नहीं मिलती प्रॉपर। आप देखेंगे रूरल एरियाज़ में औरतों के पास प्रॉपर हाइजीन नहीं है। वो जो मंथली उनकी साइकिल चलती है उसके बारे में उनको कोई अवेयरनेस नहीं है। जो चाइल्ड की बर्थ की जो प्रैक्टिसेस हैं वो अनसेफ हैं। आज भी लोग दाइयों से जो है ना बच्चे जनवाते हैं, ऑपरेशन वगैरह या डॉक्टर के पास जाना कंसिडर नहीं करते। एक तो ये कि उनका कल्चर इस तरीके का अवेयरनेस नहीं है, दूसरा ये कि उनको एक्सेस ही नहीं है। गवर्नमेंट ने उनको अच्छा सा हॉस्पिटल दिया ही नहीं है उनके मुआशरे में कि वो वहाँ जा सके, प्राइवेट महंगे हैं। अब ऑथर कहते हैं कि अगर एक मदर एजुकेटेड हो, वो हमेशा क्या करेगी, अपने बच्चों को वैक्सीनेशन करवाएगी, उनको स्कूल भेजेगी। तो हेल्थ और एजुकेशन दोनों बहुत ज़रूरी होते हैं एक मुआशरे के लिए, एक नेशन के लिए, क्योंकि ये ह्यूमन कैपिटल को बिल्ड करते हैं, और औरतें जहाँ पे हाफ ऑफ द पॉपुलेशन हो वहाँ पे बहुत ज़रूरी है। बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो हम ह्यूमन डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट किस तरह करते हैं, कितनी करते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट यानी एक ह्यूमन को डेवलप करना, उनकी स्किल्स, उसको एबल टू अर्न करना, उसको एबल टू जो है एम्पावर करना, उसको एम्पावर करना इतना कि वो अपने बलबूते पे खड़ा हो, अपने खर्चे उठा सके, कंट्रीब्यूट कर सके सोसाइटी में। लेकिन हमारे पास क्या है, लेस देन 2% जो है एजुकेशन में हम इन्वेस्ट करते हैं, जो कि लोवेस्ट इन द रीजन है, ठीक है ना। और स्कूल्स काफ़ी ज़्यादा ओवर क्राउडेड हैं, एक क्लास में पता नहीं कितने ही बच्चे हैं, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, टूटे फूटे स्कूल्स हैं। तो ये क्या है, ये एजुकेशन की हालत है। उसके बाद वर्क फोर्स पे अगर आ जाते हैं, वर्क फोर्स रेट भी हमारा अमॉन्ग दी लोवेस्ट इन द वर्ल्ड है, यानी जो लोवेस्ट कंट्रीज हैं उनमें आते हैं हम। 22% औरतें सिर्फ काम करती हैं 100 में से, ठीक है ना, और मैन 60%। तो कितना बड़ा जो है एक फ़र्क है।
मोस्टली जो औरतें काम करती हैं वो इनफॉर्मल और अनपेड काम करती हैं। इनफॉर्मल काम वो होता है जिसमें आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स नहीं मिलते, जो आपकी पेंशन्स वगैरह के सिस्टम होते हैं, हेल्थ लीव्स वगैरह नहीं, ये इनका काम कोई डॉक्यूमेंटेड नहीं होता एक तो। उसके अलावा वो अनपेड फैमिली वर्क करती हैं, यानी जो फैमिली अगर एक ख़ानदान की कोई एग्रीकल्चर है वहाँ पे औरतें काम करती हैं तो उनको पैसे नहीं दिए जाते कि भाई वो पार्ट ऑफ द फैमिली है, तो ये लेबर तो है लेकिन वो अनपेड है और वो भी इसमें काउंट हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा लॉस है टू द इकोनॉमी, और जहाँ पे औरतें काम नहीं करती, जो है इकोनॉमिकली आज़ाद नहीं है, वो उनकी इकोनॉमी को बहुत बड़ा लॉस होता है। अब ऑथर कहते हैं कि इन्वेस्ट करने से क्या होगा। औरतों में जब आप इन्वेस्ट करेंगे आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ स्ट्रेंथन होगी, आपके सोशल इंडिकेटर्स लाइक एजुकेशन, पावर्टी, ठीक है ना, ये सब बेहतर होंगे, इंप्रूवमेंट आएगी, ग्रेटर रेजिलियंस, यानी अगर आगे चल के इकोनॉमिक शॉक्स आते हैं तो उनको आप बर्दाश्त करने की हिम्मत रखेंगे। ऑथर कहती हैं वुमेन एम्पावरमेंट कोई ज़कात नहीं है, वुमेन एम्पावरमेंट के जो इनिशिएटिव लिए जाते हैं कोई एहसान नहीं करते आप, ये एक स्ट्रेटजिक इन्वेस्टमेंट है, आपको फ़ायदा होगा इससे। लेकिन अब इसके क्रिटिक क्या है कि यहाँ पे ऑथर ने वुमेन का जो रोल है वो जो इंस्ट्रूमेंटल बताया है, ठीक है, यानी औरत को जस्ट एक फ़ायदे के लिए, यानी अगर औरत में इन्वेस्ट करना हमारी इकोनॉमी को फ़ायदा देता है इसलिए हम इन्वेस्ट करें, ऐसा नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि औरत एक वुमेन और मैन दोनों इंसान है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर एक बंदा या एक बंदी जो है वो कंट्रीब्यूट नहीं करता इन द इकोनॉमी तो उस पर इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहिए। देखें घर में अगर आपके 2 बच्चे हैं, ठीक है ना, और खुदा ना खास्ता एक बच्चा माजूर है, तो क्या माजूर बच्चे पे आप खर्चा नहीं करेंगे, उसका आप ख्याल नहीं रखेंगे क्योंकि वो कल कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा। सो ये थोड़ा औरतों का जो है ना एक मटीरियलिस्टिक रोल बताया गया है कि वो फ़ायदा देंगी इसलिए उनमें इन्वेस्ट करो, इसलिए नहीं कि वो भी इंसान है। तो ये एक इस पर बहुत बड़ा क्रिटिक बनता है।